साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, रेल रोका यानी कि रेल टेका और डहर छेका, इस पर वीडियो आप देख चुके दोस्तों जीटी रोड लाइव के पेज पर। लेकिन दूसरी तरफ इसके विरोध में जो हुंकार भरी है आदिवासी संगठनों ने और लोगों ने, बड़ी तादाद में राजधानी में आदिवासी समाज के लोग जुटे। मार्च में तो बड़ी संख्या दिखी उनकी, लेकिन साथियों जो विशाल धरना 11 बजे से आहूत था उसमें संख्या अपेक्षाकृत बहुत ही कम थी। कोई आलोचना करने वाला यह भी कह सकता है कि विशाल धरना टाई फिस साबित हुआ। हालांकि दोपहर बाद धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ी, बल्कि यूं कहिए कि जो मार्च निकला गांधी प्रतिमा मोराबादी से और शहर का भ्रमण करते हुए जो पहुंचा वहां पर, तब भीड़ दिखी। यह सवाल भी हमने प्रेमशाही मुंडा से किया था। हालांकि चिड़चिड़ा गए थे दोस्तों, मैं खास करके ऐसा बोल रहा हूं क्या, ताकि चिड़चिड़ापन का जो अर्थ आप समझ जाए कि कैसे वो चिड़चिड़ाए होंगे। प्रेमशाही मुंडा कई सवालों से वो कन्नी काट गए। प्रेमशाही मुंडा, यही स्थिति थी लक्ष्मी नारायण मुंडा से जब हमने बातचीत की थी। विशाल धरना जहां चल रहा था राजभवन के पास, हालांकि राजभवन से थोड़ी दूरी पर, वहाँ पर अब मनाही है, प्रतिबंधित है, जहाँ पर सब्जियाँ वगैरह लोग बेचते हैं, वहाँ पर पंडाल लगाया गया था। धूप भी काफ़ी तेज थी, लेकिन महिलाओं की संख्या दोनों ही प्रदर्शन में अधिक दिखी, रैली में भी और यहाँ भी। एक चीज़ जो नोट करने की बात है वो ये है कि कुड़मी समाज को लेकर जैसा कहा जा रहा था माइक पर, ये अशोभनीय था, असंसदीय था, बचना चाहिए, ऐसी भाषा से बचना चाहिए। और ये उनका सीधे सीधे कहना है उन लोगों का कि हो ही नहीं सकते, कुड़मी समाज एसटी में शामिल हो ही नहीं सकता। पूरी गर्जन थी जैसी गर्जन होनी चाहिए, पूरी हुंकार थी जैसी हुंकार होनी चाहिए। तो जो सड़क पर उतरे आदिवासी समुदाय के लोग, ये मैं चाहता हूं कि आप खुद दृश्य देखिएगा कि किस तरह भारी संख्या में कई जिले से लोग आए, गुमला से, लातेहार से, खूंटी, आसपास के तो हैं ही जिले, वहां से आए। और कई लोग तो आसपास के गांव के पैदल ही चले निकल पड़े थे वहां के लिए। कई जगह जाम की स्थिति भी रही शहर में, खास करके राजभवन के आसपास कह लीजिए, एमजी रोड, मेन रोड, वहाँ कह लीजिए, अल्बर्ट एक्का चौक कह लीजिए, शहीद चौक कह लीजिए, कचहरी चौक कह लीजिए, कई जगह जाम की स्थिति हुई। इसका एक और कारण था कि कई जिले से शिक्षक भी यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे थे। उनका कहना है कि 15 साल से प्रमोशन रुका हुआ उनका, ये उनकी मांग थी। मैं चाहता हूं दोस्तों कि पहले आप विशाल प्रदर्शन, इसके विजुअल्स देखिए और उसके बाद देखिए रैली में क्या मजमत जुटा है। साथियों, नारे लगाते हुए उत्साह से, हौसले से लबरेज युवा, जिसमें लड़कियों की, महिलाओं की तादाद भी अच्छी खासी, नारे लगाते हुए अपना सरदा झंडा थामे हुए, कहीं ढोल वोल भी बज रहे हैं, मांदर बज रहा है। ये सब विजुअल्स भी आप देखें साथी। क्योंकि जेल के पार्टी के जयराम महतो जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष है, वो कुर्मी समाज के लिए खड़ा हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं खड़ा हो सकता हूँ। दूसरा सवाल ये है कि अगर वो लोग शिवाजी के वंशज नहीं है तो जयराम महतो हमारे जो जेल के पार्टी जो केंद्रीय अध्यक्ष है, वो विधानसभा में कैसे बोले कि शिवाजी, क्या बोलते हैं उसको, विनोद बिहारी महतो जी ने शिवाजी समाज का विलय और शिबू सोरेन संथाल समाज का विलय से जेएमएम बना, तो इससे ये प्रमाण हो रहा है। चलिए साथियों, आपने ये मंजर देखे, ये दृश्य देखे, अब आगे आगे देखिए होता है क्या।
दोनों तरफ कहते हैं ना कि ये इश्क नहीं आसा, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और कूद कर जाना है। तो अपने अपने समाज के प्रति जो इश्क है इनका, जो प्रेम है इनका, जो लगाव है इनका, अब आग के दरिया में कूद जी पड़े हैं ये लोग। अब देखिए पार हो पाते हैं कि नहीं, क्या स्थिति होती है और नाव कौन बनेगा, नाविक कौन होगा, ये देखने की बात होगी। क्योंकि सभी समाज की दृष्टि जो है किसी की केंद्र सरकार की ओर है, किसी की राज्य सरकार की ओर। चलिए साथियों, इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।